लज्जित किया जा रहा था। ये आपका ज्ञान उस समय कहाँ था? आप अभी ज्ञानी बन रहे हो, दान धर्म के बारे में ज्ञान दे रहे हो। ये आपका ज्ञान उस समय कहाँ था जब मुझे लज्जित किया जा रहा था? तो भीष्म पितामह ने कहा, हे बेटी, मैंने उस समय कौरवों का अन्न खाया था, इसलिए मेरा मन भी वैसा बन गया। जैसा खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा मन। इसलिए भोजन को भी हम लोग ठीक रखें, हम लोग सात्विक भोजन करें। और हमारा आज का भोजन क्या है, हम आज क्या क्या भक्षण कर रहे हैं। इसलिए हमें स्वयं का भोजन भी ठीक रखना चाहिए, भोजन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। भोजन सदैव बैठकर ही खाना चाहिए। आजकल हम समाज में, उत्सवों में, शादी ब्याहों में कैसे भोजन कर रहे हैं, ये हमारी रीति नहीं है। हमारी रीति तो बैठकर खाने की है, लेकिन आज हम उससे भी दूर हो गए। हम ही जब उससे दूर हो गए तो हमारे बालक, हमारी जो कन्या है, हमारे पुत्र हैं, कैसे उन सभ्यताओं को, संस्कारों को सीखेंगे। भोजन सदैव बैठकर ही किया जाता है, ये नियम है। भोजन का भी नियम है, भोजन का भी समय है। शास्त्र तो ऐसी भी अनुमति देते हैं, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र ऐसी भी अनुमति देते हैं, लेकिन न तो हमारा भोजन का समय ठीक है, हमारा आहार ठीक नहीं है। हमें आहार पर भी कार्य करना चाहिए। हम क्या खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, इसीलिए हम अनेक रोगों से ग्रस्त हो गए। हमारा भोजन ठीक नहीं है, हमारे भोजन का समय ठीक नहीं है। कब भोजन करना चाहिए हमें कुछ पता ही नहीं, और हम स्वयं को श्रेष्ठ मान रहे हैं। ये मैं देता हुआ हूँ, मेरा सारा रक्त जो मैंने खाया था दुर्योधन के घर, वो सब निकल गया है। इसीलिए मेरे मुख से अब ज्ञान निकल रहा है। जब मन हमारा ठीक होगा तब ही कथा हमें समझ में आएगी। यदि मन ठीक नहीं है तो कथा में हम कितनी भी देर बैठे, कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए मन पर पहले कार्य करना पड़ेगा। इस मन को बलिष्ठ बनाना पड़ेगा, मन को मजबूत बनाना पड़ेगा। लेकिन हम छोटी छोटी बातों पर भयभीत हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। छोटी छोटी घटनाओं पर हम विचलित हो जाते हैं। हमारा कोई हमसे छिन गया, हमारा पुत्र छिन गया, हमारे पति छिन गए, हमारी पत्नी हमसे छिन गई, माता हमसे चले गई, पिता हमसे चले गए, तो हमें दुख होता है, हमें पीड़ा होती है, कष्ट होता है। ये तो प्रभु हम पर कृपा कर रहे हैं। आज भगवान पुत्र का बंधन छोड़ देंगे, कल पति का बंधन छोड़ देंगे, तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले हो। श्री यमुना जी का तट हो, घाट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी घट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। क्या हमारी गति होगी यदि हमें अंत समय में प्रभु के दर्शन हो जाएं, प्रभु दिख जाएं, राम का नाम मुख से निकल जाए, तो प्रभु हमको स्वीकार कर लेंगे, हमको अपने चरणों में विलीन कर लेंगे। इसलिए जिसका अंत समय हो, जो मरणासन की स्थिति पे हो, उसके आसपास हमें भगवान के चित्र लगा देने चाहिए। हो सकता है उसकी अंतिम दृष्टि भगवान पर पहुंच जाए। भीष्म पितामह को स्वीकार किया है, और स्वीकार करने के बाद अब सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हे शौनक ऋषियों, समय आने पर उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है परीक्षित। परि कहते हैं चारों ओर को। जैसे हम भौतिक जगत में पढ़ते हैं, चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं।
जो चारों ओर देखता है वही परीक्षित है। परीक्षित का कृष्ण को। और जब हमारा जन्म होता है हम किसको देखते हैं? ये संसार के लोग ही हमें बताते हैं, ये तेरी माँ है, ये तेरे पिता है, ये तेरे भाई हैं, कि गर्भ में रक्षा की थी। अब परीक्षित उसी कृष्ण को देखना चाहता है, इसीलिए पैदा होते ही चारों ओर देख रहा है। अब धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए हैं और समय आने पर उत्तर की पुत्री ऐरावती से परीक्षित का विवाह संपन्न होता है। भगवान का कीर्तन करता है और भगवान को भजता है। एक बार परीक्षित दिग्विजय करने के लिए जंगल की ओर पहुंचते हैं। देखते हैं कि एक धर्म रूपी बैल और गौ रूपी पृथ्वी अश्रुपात कर रही है। परीक्षित देखता है कि गौ माता रो रही है। एक बैल जो कि धर्म स्वरूप है, उसके 3 पैर कट गए हैं। परीक्षित ने विचार किया, इनकी ऐसी स्थिति किसने की, किनको इसने ऐसा बनाया। उसी समय परीक्षित देखते हैं एक छद्म रूपी एक विशाल पुरुष उपस्थित है और जो है कलयुग। परीक्षित कहता है, तुमने गौ माता और धर्म रूपी बैल की ऐसी स्थिति क्यों की है? कलयुग क्या कहता है? कलयुग कौन है? जिस घर में कलह होता है। कलयुग को कौन सा स्थान दिया? कलयुग कहां उपस्थित है? कलयुग कहां रहता है? धूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। जहां जुआ खेला जाता है, जुआ है षड्यंत्र। जुआ क्या है? षड्यंत्र। जिस मन में षड्यंत्र रचा जाता है वहां कलयुग है। जिस घर में मदिरा पान होता है, मदिरा क्या है? अहंकार, मैं बड़ा। मदिरा पी के व्यक्ति क्या बोलता है? मैं सबसे बड़ा। जिस शरीर में मदिरा प्रवेश हो गया, अहंकार आ गया, कलयुग आसक्ति आती है, वहां कलयुग प्रवेश करता है। और जहां हिंसा होती है कलयुग वहां प्रवेश करता है। कलयुग स्वर्ण में चला जाता है और वो स्वर्ण का मुकुट परीक्षित में पहना हुआ है। आज परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उल्टी हो गई। कलयुग क्या करता है? बुद्धि को पलट देता है, विचारों को पलट देता है, विचारों को बदल देता है। आज नहीं कल कथा में जाएंगे, अभी बहुत समय है, अभी घर का बहुत कार्य है, बहुत समय है, बुद्धि बदल गई। परीक्षित चल पड़ा है जंगल की ओर और आज शिकार करते करते जंगल के अंदर परीक्षित प्रवेश कर गया। और प्रवेश करने के बाद परीक्षित को प्यास लगती है। जब परीक्षित सामने देखते हैं एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। समीक ऋषि ध्यानस्थ हैं, तप कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। परीक्षित ने जल के लिए निवेदन किया कि हे ऋषि मुझे जल पिला दो। लेकिन समीक ऋषि ध्यानस्थ थे, ध्यान की अवस्था में थे और परीक्षित की बात को सुन नहीं पाए। परीक्षित को लगा ये ऋषि मेरी बात की अवहेलना कर रहा है, क्योंकि अहंकार आ गया, कलयुग आ गया, तामसिक प्रवृत्ति आ गई। और वहीं पर एक मृत सर्प अपनी तीर की नोक से पकड़कर उस ऋषि के गले में डाल दिया, समीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब जैसे ही समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि को जैसे ही ज्ञात हुआ कि एक राजा ने उसके पिता के गले में मृत सर्प डाल दिया, उसी समय हाथ पर जल लेता है। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दर्शन्ते स्म कुलांगारम उदितो में तदद्रुहम। इति लंघित मर्यादा, जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है उसको क्या होगा? आज से 7वें दिन के बाद तक्षक नाम का सर्प उसे काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब भी मर्यादा लांघी जाती है तब तब अरिष्ट होता है। परीक्षित की पत्नी ऐरावती उपस्थित होती है, कुरुवंश की नारी है।
ऐरावती ने क्या किया? ऐरावती ने परीक्षित से कहा, परीक्षित हे राजा, अब तुम भगवान का सत्संग करो, भगवान का कीर्तन करो। पत्नी वही श्रेष्ठ है जो पति को भी कथा में लाए, जो घर को सत्संगी बनाए। जो 7वें दिन के बाद मृत्यु है, हम सब की मृत्यु भी 7वें दिन में है, 8वां कोई दिन है ही नहीं। जन्म और मृत्यु का 7 दिन है। अब परीक्षित के समक्ष प्रश्न आ गया, जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए, वो क्या उपाय है? हम सबकी मृत्यु भी निकट है, न जाने काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्नाश हेतु की जय। और नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को विश्राम करें। नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 सब में नारायण नारायण नारायण। बीच में अतिथिगण पहुंचे हुए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन हेतु यहाँ पर भेंट स्वरूप कुछ धन हमारे पास आया हुआ है, जिनके नाम मैं यहाँ से लूंगा। श्रीमती भूदेवी डिमरी जी बगड़ 3000 रुपये की धनराशि आपने श्रीमद् भागवत की कथा के आयोजन के लिए दिया है। श्री प्रदीप पुरोहित जी शिमली हाल देहरादून, आपके द्वारा भी 1000 रुपये का यहाँ पर दान पुण्य किया गया है। एडवोकेट मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कैसे हरो ज्ञान दो भगवान। भोग भक्ति नाम मेरी दो करुण करो कैसे हरो ज्ञान दो भगवान। भोग भक्ति नाम मेरी दो भगवान। की दवा पास है की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की रखी मांगती मैं बनाकर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। Hare